नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस अनोखे सफर में, जहां हम एक साथ तय करेंगे चीन के इतिहास के पन्ने। 5000 साल से भी ज्यादा पुराना चीन का इतिहास मानव सभ्यता का एक अद्भुत अध्याय है। यह कहानी है महान राजवंशों की, शक्तिशाली सम्राटों की, आविष्कारों और कला की। यह एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जिसने समय की परीक्षाएं पार की और दुनिया को अपनी संस्कृति, ज्ञान और शक्ति से प्रेरित किया है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस यात्रा पर निकलने के लिए? आइए मिलकर खोजते हैं चीन के अतीत के रहस्यों को। हमारी कहानी शुरू होती है शिया वंश से, जो लगभग 2070 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक चीन पर राज करता रहा। हालांकि इस वंश के पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण अभी भी खोजे जा रहे हैं, लेकिन चीनी पौराणिक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस वंश ने ही चीन में कृषि और सिंचाई की नींव रखी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं शांग वंश की ओर, जो लगभग 1600 ईसा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व तक चीन पर राज करता रहा। यह पहला वंश था जिसके अस्तित्व के स्पष्ट प्रमाण हमें मिलते हैं उनके द्वारा बनाए गए कांसे के बर्तन, हथियार और अन्य वस्तुएं। यह वह समय था जब चीन में लेखन प्रणाली का विकास हुआ, जिसे आज हम चीनी लिपि के नाम से जानते हैं। झोउ वंश, जो लगभग 1046 ईसा पूर्व से 256 ईसा पूर्व तक चीन पर राज करता रहा, चीन के इतिहास का सबसे लंबा वंश था। इस युग में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे महान विचारकों का जन्म हुआ, जिनके विचारों ने चीन और एशिया को प्रभावित किया। मंडेट ऑन ऑफ हेवन की अवधारणा, जिसमें सम्राट को आकाश द्वारा नियुक्त माना गया, स्थापित हुई। 221 ईसा पूर्व में चिन शी हुआंग ने पूरे चीन को एकजुट किया और खुद को पहला सम्राट घोषित किया, जिससे चिन वंश की स्थापना हुई। चिन शी हुआंग ने मुद्रा का एकीकरण किया और माप तौल की प्रणाली का मानकीकरण किया। यह वही समय था जब चीन की महान दीवार का निर्माण शुरू हुआ, जो आज भी मानव निर्माण कौशल का अद्भुत उदाहरण है। 206 ईसा पूर्व में चिन वंश के पतन के बाद हान वंश का उदय हुआ, जिसे चीन के स्वर्ण युग में से एक माना जाता है। यह वंश लगभग 400 सालों तक चीन पर राज करता रहा और इस दौरान चीन ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और साहित्य में प्रगति की। हान वंश के शासनकाल में रेशम मार्ग की स्थापना हुई, जिसने चीन को पश्चिमी एशिया और यूरोप से जोड़ा। हान वंश के पतन के बाद चीन में अस्थिरता का माहौल बन गया। कई छोटे बड़े वंशों ने चीन पर राज किया, जिनमें सुई, तांग और सांग वंश प्रमुख थे। इस दौरान बौद्ध धर्म तेजी से फैला। तांग वंश को चीन का स्वर्ण युग माना जाता है। सांग वंश में छपाई तकनीक, बारूद और चुंबकीय कंपास का आविष्कार हुआ। 1368 ईस्वी में मिंग वंश ने मंगोल शासन का अंत किया और चीन में फिर से चीनी शासन की स्थापना की। मिंग वंश ने सांस्कृतिक और आर्थिक पुनरुत्थान लाया। इसके बाद मंचूरिया से आया चिंग वंश, चीन का अंतिम शाही वंश था, जिसने 1912 तक शासन किया। 1912 में चिंग वंश के पतन के बाद चीन गणराज्य की स्थापना हुई, लेकिन यह अस्थिर रहा और गृहयुद्ध छिड़ गया। 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में माओ जेडोंग ने जीत लिया और पीपल्स रिपब्लिक की घोषणा की। माओ के नेतृत्व में चीन ने कई बड़े सुधार किए, जैसे कि भूमि सुधार, साक्षरता अभियान और औद्योगिकीकरण। 1976 में माओ जेडोंग की मृत्यु के बाद डेंग शियाओपिंग ने चीन की कमान संभाली। डेंग ने खुले द्वार की नीति लागू की और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिससे चीन ने अभूतपूर्व प्रगति की और एक प्रमुख विश्व शक्ति बनकर उभरा। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, यह थी चीन के इतिहास की एक छोटी सी झलक। 5000 सालों से भी अधिक समय तक चीन ने दुनिया को कई महान सभ्यताओं, शक्तिशाली सम्राटों और अद्भुत आविष्कारों से परिचित कराया है। चीन का इतिहास गौरवशाली और संघर्षों से भरा हुआ है। इस देश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर बार यह और भी मजबूती से उभरा है। आज चीन एक विश्व शक्ति है और इसका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। नमस्कार।